हमने कल की क्लास में करंट डेंसिटी पढ़ लिया था, ठीक है? यस और नो? ठीक। अब एक चीज और बेटा, हमने पिछले चैप्टर में कैपेसिटर में पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि करंट रेजिस्टर्स में मतलब कैपेसिटर्स में सेम जाएगा। देखो जरा एक मिनट, पहले तो रेजिस्टेंस की बात कर लें। रेजिस्टेंस को सिंबॉलिकली सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ऐसा है तो R कांस्टेंट है, और अगर ऐसा सिंबल है तो R वेरिंग है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है? ठीक, रियोस्टेट नहीं बेटा, रेजिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, ठीक? इतनी बात। रियोस्टेट भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी रेजिस्टेंस को हम वेरी करा सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप रियोस्टेट भी ट्रीट कर सकते हो या वेरिंग रेजिस्टेंस भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? अब क्या कहानी है? सबसे पहले अगर हमारे पास सीरीज में है रेजिस्टेंस तो क्या होगा? ये R1 है, R1 का इनिशियल, R1 का फाइनल, ये R2, R2 का इनिशियल, R2 का फाइनल। अगर आप ध्यान से देखो तो इन R1 का फाइनल और R2 का इनिशियल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। करंट अगर यहां पर I आता है तो करंट विल बी सेम अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर्स और नॉट? करंट विल बी सेम अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर्स, ठीक है? इतनी बात। सेम वे अगर पैरेलल में रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल में हैं, तो हमारे पास ये इनिशियल R1 का, ये R1 का फाइनल, ये R2 का इनिशियल, ये R2 का फाइनल। यहां पर जब करंट आएगा I तो ये डिवाइड हो जाएगा, ऊपर I1 और नीचे I2। अब जरा देखो, करंट आया ऐसे, करंट डिवाइड हुआ। अब ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म एक दूसरे के पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऊपर वाला रेजिस्टर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नीचे वाला रेजिस्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ऊपर वाले में? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अब हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पहले कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बात करें। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन देखो बेटा आप लोग। अब जरा देखो रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है वो भी बताऊंगा भाई, पहले देख तो लो। अब जरा देखो, एक कंडक्टर है हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस R1, बैक टू बैक R2, R3 ऐसे जुड़े हुए। मुझे इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा बैटरी से कनेक्ट करते थे, कैपेसिटर में भी ऐसे ही करते थे। बैटरी से कनेक्ट करा तो करंट I यहां से गया और वो करंट I तीनों में सेम जाएगा, इधर भी I आएगा। यस और नो? यस और नो? गगनदीप, ये 10th क्लास का टॉपिक है, ठीक है? अब लूप लॉ चलाते हैं। लूप लॉ क्या कहता है? केवीएल क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस का सम क्या? 0। तो क्या हो गया? अगर इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस E इज इक्वल टू 0। अब व्हाट इज V1? I R1 प्लस I R2
प्लस आई R3 इज इक्वल टू ई, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? तो अब जरा देखो, आई कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू ई। अब देखो भाई, ये आ गया आई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू ई। अब मेरी बात सुनो, अब अगर मुझे इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट चाहिए, तो इन तीनों रेजिस्टेंस ने मिलके इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करा? आई ड्रॉ करा। इन तीनों रेजिस्टेंस ने मिलके इस बैटरी से आई करंट ड्रॉ करा, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो रेजिस्टेंस भी इस बैटरी से आई ही करंट ड्रॉ करेगा, तभी उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। यस और नो? तो भाई देखो, मैंने इन तीनों का इक्विवेलेंट बना दिया। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा देखो, अब अगेन ये वोल्टेज V, लूप लॉ चलाते हैं, तो V माइनस ई इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू वट E, V कितना? I इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वट E। अब अगर मैं इस चीज को E की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देता हूं, तो I से I कट जाएगा और R इक्वलेंट क्या आ जाएगा? R इक्वलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं तो मैं कह सकता हूं R इक्वलेंट इज, यहां लिख देते हैं, R इक्वलेंट इज समीशन RI, I1 टू इंफिनिटी, या R इक्वलेंट अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन DR प्रॉपर लिमिट के साथ। ठीक है, अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो हमारे पास क्या है, R1 R2, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट करा क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहां से करंट आई गया, यहां पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1 और ये I2। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। ये प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे? अगर मैं बाहर वाले लूप में चलता हूं, इसके अक्रॉस मैंने V1 पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया, इसके अक्रॉस V2 कह दिया। बाहर वाले लूप में चलता हूं अगर मैं, ठीक है, तो V1 माइनस E इक्वल टू 0, तो V1 इज इक्वल टू E। और अगर मैं अंदर वाले में चलता हूं ऐसे, तो V2 माइनस E इज इक्वल टू 0, तो V2 इज ऑल्सो इक्वल टू E। यस और नो? यस और नो? दोनों पैरेलल में आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, अब हम यहां पर जंक्शन लॉ लगाएं। जो करंट आ रहा है, I आ रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो जंक्शन पे करंट आ रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हाँ या ना? अरे यस और नो? अब हमने कल ओम्स लॉ पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू, देखो हमने पढ़ा था कल ओम्स लॉ, DE अपॉन DI इज इक्वल टू DR। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ या ना? DE बाई DI इज इक्वल टू DR। अब D इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, DI इज व्हाट? करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो मैं इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट में लिख लेता हूं, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ऐसा भी लिख सकता हूं कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यस और नो? ठीक है, अब I इज इक्वल टू I1 जो करंट होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, V अपॉन R। अरे यहां पर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, I इज इक्वल टू V अपॉन R, लिख सकते हो या नहीं? तो भाई जरा देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। तो I1 इज V1 अपॉन R1, I2 इज V2 अपॉन R2। और हमें एक और बात पता है, V1 और V2 दोनों E के बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब अगर इन दोनों का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, अगर मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट बताना है,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मैं लगाऊंगा तो वो रेजिस्टेंस इस बैटरी से आई करंट ही ड्रॉ करेगा। तो अब जरा ध्यान दो, ये आया। अब इसमें भी लूप लॉ चला दें तो V इज इक्वल टू ई, V माइनस ई इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू ई। अब V कितना, I इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल टू ई, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वलेंट। ये वाली वैल्यू I की अगर मैं यहां डाल दूं तो E से E कट जाएगा एंड I विल गेट व्हाट, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो फॉर्मूले पलट गए। जो कैपेसिटर में फॉर्मूला था सीरीज के लिए वो यहां पैरेलल के लिए हो गया, और जो कैपेसिटर में पैरेलल के लिए था वो रेजिस्टेंस में किसके लिए हो गया, सीरीज के लिए हो गया। यस और नो। अब एक और चीज, 1 अपॉन आर इक्वलेंट को अगर कई सारे रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं समीशन 1 अपॉन आर आई, या 1 अपॉन आर इक्वलेंट कैन बी ऑल्सो रिटन एज इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी आर। अब हमने काफी सारी बातें पढ़ ली हैं, अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे। अब कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं व्हाट वाज यूज ऑफ रेजिस्टेंस, क्या काम करता है, तो वही बता देता हूं। आपने कल ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू डी आर, डी आई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में ये आ रहा है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट कम हो जाएगा, हाँ या ना? अगर कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं? अब जरा देखो एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स लेंगे और उनके अक्रॉस करंट, करंट डेंसिटी, वीडी, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले ले रहा हूं मैं यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर। एक चीज का ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम डीसी करंट पढ़ रहे हैं। डीसी करंट मतलब करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? इतनी बात। करंट बेटा हर क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस सेम होता है, कहीं कम ज्यादा नहीं होगा। करंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो लूज कर जाएगा। तो जैसे पाइप में जब पानी फ्लो करता है तो हर क्रॉस सेक्शन पे वॉल्यूम पर सेकंड सेम रहता है, ठीक है? क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वैसे ही करंट के साथ कहानी है। अब यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A विच इज यूनिफॉर्म, लेंथ इज L। अब सुनो भाई, अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले करंट गया बैटरी में और फिर करंट उतना ही बैटरी में वापस आएगा। ये तो रहेगा। चार्ज बैटरी से जाता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल एक्सटर्नल सर्किट में अपने आप जाता है, ठीक है? इतनी बात। और इंटरनल सर्किट में बैटरी के अंदर लोअर से हायर बैटरी वर्क करके लाती है। ये हमने पढ़ा हुआ पिछले चैप्टर में। यस और नो? अरे बैटरी का मैकेनिज्म पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलो अब मेरी बात सुनो। अब मुझे सबसे पहले इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है। तो एक बात बताओ यार, अगर मैं कंडक्टर में x दूरी पर
dx थिकनेस का छोटा सा कंडक्टर पकड़ता हूं, तो जो करंट इसके अक्रॉस जाएगा वही अगले वाले के अक्रॉस जाएगा, और वो पीछे से भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, हाँ या ना। तो अगर मैंने इस छोटे से पोर्शन की रेजिस्टेंस dr इज इक्वल टू रो dx अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है a, ये लिया, रो dx अपॉन a लिया, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, इससे पीछे वाला dr और इसके आगे वाला dr इसके साथ सीरीज में है या नहीं? अगर सीरीज में तो यस लिखो फटाफट, ठीक है। तो सीरीज में है तो रेजिस्टेंस टोटल विल बी इंटीग्रेशन dr, यानी कि इंटीग्रेशन रो और a कांस्टेंट बाहर आ गया, dx कहां से कहां तक, 0 से लेकर के l तक, तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया रो l बाई a। अब मजेदार बात देखो, जो करंट आएगा I, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस E अपॉन रेजिस्टेंस, तो I इज इक्वल टू E अपॉन रो L बाई A। ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, देखते जाओ फटाफट, ठीक है। अब जरा देखो, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रॉन्स के लिए Vd इधर हो जाएगा, Vd भी यूनिफॉर्म है हर जगह, ये दो चीजें आ गई। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, J वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E वेक्टर, हाँ या ना, यस और नो। तो J भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। E का मैग्नीट्यूड होगा पोटेंशियल डिफरेंस, E इज व्हाट, dV अपॉन dx, यही होता है, माइनस dV अपॉन dx, हाँ या ना, अरे यही होता है कि नहीं होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं पूरे कंडक्टर को लूं तो x की वैल्यू L है क्योंकि E यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या EMF, तो E इज व्हाट, E बाय L लिखा जा सकता है कि नहीं। अब आप देखो, करंट डेंसिटी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहां से आ भी रहा है, देखो करंट डेंसिटी इज J इज इक्वल टू I अपॉन A, तो यहां से कितना आएगा, E अपॉन रो L, यहां से भी आ जाएगा 1 अपॉन रो, E की वैल्यू कितनी, E अपॉन L, यस और नो, यस और नो, ठीक है, ये कहानी हो गई। अब अगला देख लेते हैं, यूनिफॉर्म एन्युलर सिलेंडर, एन्युलर मतलब खोखला, यहां पर वैक्यूम, मतलब यहां तो करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि, और ये हिस्सा क्या है, कंडक्टर है, इसका रेडियस स्मॉल ए और इसका रेडियस स्मॉल बी। बैटरी हमने ऐसे कनेक्ट कर दी, ठीक है भाई, और लेंथ L है, अगर क्लियर तो यस लिखो,
अब देखो जिस क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो तो अभी भी क्या है, यूनिफॉर्म है। जिस क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो अभी भी यूनिफॉर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज यूनिफॉर्म इनसाइड कंडक्टर वीडी इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट वो भी यूनिफॉर्म। ये आ गया। अब अपने पास हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं बेटा। डी आर इज इक्वल टू रो डी एक्स अपॉन एरिया। एरिया कितना, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो आर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब जो करंट होगा आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू E अपॉन रो एल पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी और दैट इज I अपॉन ए, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है। तो कितना आ गया बेटा, E अपॉन रो एल, हाँ या ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से J बराबर 1 अपॉन रो E बाय एल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड में कितना आ गया, E अपॉन एल आ गया। अब मजेदार बात देखो, ये तो हो गया एक चीज। एन्युलर सिलेंडर में ही अगर मैं बैटरी दूसरे तरीके से कनेक्ट करूं, दूसरे तरीके से मतलब देखो जरा डायग्राम बदल रहा हूं मैं। अंदर वाले सरफेस को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करा और बाहर वाले को लोअर से, ई, ये कहानी। ठीक है भाई, ऐसे कनेक्ट करा। अब मजेदार बात देखो, ये इसका एक टॉप व्यू भी ले लेते हैं, एक और डायग्राम ले लेते हैं इसका। मतलब ये वैक्यूम है, ये कंडक्टर है। अब मजेदार बात देखो, करंट अब इस हिस्से में ऐसे फ्लो करेगा। कैसे, मैं बना देता हूं डायग्राम। This is E, this is 0. Now, अब जरा देखो, हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करेगा। ऐसा कुछ, हाँ या ना। मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा फ्लो का, करंट फ्लोज सिलिंड्रिकली रेडियली। यस और नो, सिलिंड्रिकली रेडियली, पक्की बात है। ऐसे सारे के सारे हमने करे हुए हैं। कहां करे हैं, कंडक्शन में करें भाई, याद आया। ऐसे सारे अरेंजमेंट हमने कंडक्शन में करें कि नहीं करें, और फॉर्मूला भी सेम आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो यहां पर एक सिलिंड्रिकल शेल बनेगा। आर दूरी पे डी आर थिकनेस का, रेडियस आर और डी आर थिकनेस का। क्लियर इतनी बात। तो अब जरा देखो,
अब जो करंट फ्लो कर रहा है, जो इस वाले के अक्रॉस फ्लो करेगा वही इसके आगे वाले के अक्रॉस, इसके पीछे वाले के अक्रॉस है। मतलब dr is equal to rho L. L is what? This thing, which is dr upon area. एरिया कौन सा? ये कर्व सरफेस एरिया, हाँ या ना? अरे यहां देखो ना यार, इसमें भी डायग्राम बना, ये सिलेंड्रिकल शेल है, आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का। तो करंट जो इसके अक्रॉस जाएगा वही आगे और पीछे सब जगह है, तो सारे के सारे सीरीज में है, ऑल डी आर इन सीरीज। अब डी आर कितना होगा? रो एल की जगह क्या? डी आर अपॉन एरिया। एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एल। अब अगर ऐसा है तो अब इंटीग्रेट करते सीरीज में, तो r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आर, तो r इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल कॉमन डी आर अपॉन आर फ्रॉम a टू b। तो रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी रो अपॉन 2 पाई एल लॉग b बाई a। ये रेजिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया? I इज इक्वल टू E अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। हाँ आयुष कुछ कहना चाहता है, बता आयुष। dr को L लिखेंगे, क्यों लिखेंगे dr को L? अरे कैसा आदमी है, ले बड़ा अजीबो गरीब है। रुक जा, 1 मिनट बता रहा हूं तुझे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई। यहां देख, ये सिलेंडर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो dr तो ये हुआ ना, और एरिया कौन सा हुआ? इसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, ये वाला एरिया कितना? 2 पाई आर इंटू एल, रेडियल फ्लो कर रहा है। अदिति को समझ नहीं आया, आयुष को समझ में आ गया, चलो आयुष तो बच गया। अदिति लड़की, ऐसे ऐसे बहुत सारे सिलेंडर हैं, इसके आगे भी एक है, उसके आगे भी एक, ऐसे ऐसे खूब सारे सिलेंडर बन के मोटा सा सिलेंडर बन गया। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये डी आर है। अच्छा गायब हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है रेडियल, तो ये डी आर हो गया, लेंथ हो गई, और एरिया क्या हो गया? ये वाला। तो लेंथ इज डी आर एंड एरिया इज व्हाट? 2 पाई आर, और ये लेंथ कितनी? L, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जरा देखो भाई, तो ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस आने के बाद हमारे पास करंट आ गया। करंट कितना आ गया? I इज इक्वल टू E अपॉन रो लॉग B बाई A इंटू 2 पाई L, ये करंट आ गया, ठीक है। अब देखो भाई, ये I आ गया। अब क्या कहानी है? अब इशू आता है करंट डेंसिटी J। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, करंट ऐसे था इसके क्रॉस, ऐसे करंट था रेडियली। अब एक बात बताओ यार, चलो मैंने ए और बी वाला नहीं दिखाया, मैंने बीच में कहीं पर आर पे दिखाया। एक बात बताओ, जैसे जैसे स्मॉल आर चेंज होगा अगले क्रॉस सेक्शन पे जाएंगे,
अगले क्रॉस सेक्शन पे जाएंगे। तो जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये देखो, ये सिलेंडर था, ये, तो जैसे से रेडियस बदलेगा, बढ़ेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई। इसका मतलब करंट डेंसिटी, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो करंट डेंसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी बिल्कुल। और एक और मजेदार बात, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे भी करंट डेंसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वो सेम नहीं है। कैसे? इस जगह पर अगर हम देखें, इस जगह पे करंट डेंसिटी वेक्टर इधर की तरफ होगा, इस जगह पे इधर की तरफ होगा, इस जगह पे इधर की तरफ होगा। भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो जाए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, क्या डायरेक्शन करंट डेंसिटी का सेम है हर जगह एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे? हाँ, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग डिफरेंट है। ठीक है, इतनी बात। तो अगर आपसे ये बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी एट अ गिवन क्रॉस सेक्शन इज सेम, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतनी बात। मौलिक बता रहा हूं सारी बात, लिखने से पहले सुन लिया करो पहले पूरी बात, जब खत्म हो जाए तब मैं बोलूंगा कि अब बता दो क्या लिखना है, आपने टाइप करना है। ठीक है, इतनी बात। मेरी बात सुनो, आप एक बात बताओ, जैसे जैसे आर बढ़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इफ स्मॉल आर इंक्रीजेस, कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्रीजेस, देयरफॉर जे डिक्रीजेस। और जे होगा कितना किसी भी जगह पर एज अ फंक्शन ऑफ आर? कितना? आई अपॉन एरिया, किसी भी आर पे एरिया होगा 2 पाई आर एल। हाँ या ना? यस और नो? तो जरा देखो कितना हो गया, आई अपॉन 2 पाई आर एल, तो ई अपॉन आर रो लॉग बी बाई ए, ये आ गया। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो भाई, अब एक और चीज, अगर ये आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जे होता है, जे इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता था कि नहीं होता था? हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इधर रो भेज दो, ई आ जाएगा। तो कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा देखो, ई भी वेरिंग है, कितना? ई अपॉन स्मॉल आर लॉग बी बाई ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये जे आ गया। मतलब जे और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे से क्रॉस सेक्शन चेंज करेगा मैग्नीट्यूड में बदलेगा, और आर बढ़ेगा तो घटेगा जे। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज एक और है, एट अ गिवन क्रॉस सेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज सेम बट डायरेक्शन ऑफ जे एट गिवन क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट। जरा देखो, गिवन क्रॉस सेक्शन पे मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि आर फिक्स है, लेकिन जरा डायरेक्शन देखो, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। अब जरा ग्राफ बना लें इन सबके। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। देखो, आई कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, जे और ई का ग्राफ बना लें। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, जे का ग्राफ बनाते हैं आर के साथ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, क्योंकि डोमेन में ए से बी है। यस और नो? अरे ए से ही स्टार्ट करेंगे। अरे ठीक है यार, और 1 अपॉन आर के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो क्या हो गया, 1 अपॉन आर के हिसाब से घटता जाएगा। ये बी, ठीक है। अरे ए से बी तक के लिए तो कंडक्टर है यार, तो उतने के लिए बनाऊंगा ना मैं, हर्षित। डोमेन कहते हैं जितने तक के लिए फिजिकली रियलाइजेबल है चीजें। ठीक है, इतनी बात। अब फंक्शन डिफाइंड जिसके लिए किया गया, सेम ग्राफ ई के लिए भी होगा क्योंकि ई में भी 1 अपॉन आर ही वेरिंग कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो सेम ग्राफ उसके लिए आ जाएगा। चलो अब एक और कर लेते हैं। अब अगला क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर।
एज गिवन। अब हमारे पास ये स्फेरिकल कंडक्टर बना रहा हूं, अंदर से थोड़ा सा हॉलो, अंदर वाले का रेडियस ए, बाहर वाले का रेडियस बी। क्लियर है भाई? ये वैक्यूम है और ये हिस्सा कंडक्टर है। अब मैंने क्या करा, बैटरी लगाई कुछ इस तरीके से, अंदर क्या कहते हैं, अंदर हायर पोटेंशियल और बाहर लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, ये आ गया। अब जो करंट फ्लो करेगा वो रेडियली फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, पहले बता दो मुझे। हाँ, तो करंट फ्लोज रेडियली। करंट फ्लोज रेडियली ऐसे। अब आर डिस्टेंस पे मैंने एक स्फेरिकल शेल ले लिया डी आर थिकनेस का। आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का मैंने स्फेरिकल शेल ले लिया। ठीक है, इतनी बात। अब जो करंट इस शेल के अक्रॉस जाएगा वही अगले शेल के अक्रॉस जाएगा, अगले के अक्रॉस जाएगा, मतलब सारे जो रेजिस्टेंसेज हैं सीरीज में हैं। अरे यस और नो? ठीक है, तो डी आर इज इक्वल टू रो डी आर अपॉन कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? भाई जिस लेंथ को क्रॉस कर रहा है वो डी आर है और जिस एरिया के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। यस और नो? हर्षित यस लिख रहा है। अब इंटीग्रेट कर दो भाई क्योंकि सीरीज में है, तो आर इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई कॉमन इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम ए टू बी। तो आर कम्स आउट टू बी रो बी माइनस ए अपॉन 4 पाई ए बी, ये आएगा। आ गया भाई? आगे रेजिस्टेंस मैंने इंटीग्रेट कर दिया बेटा, आपको तंग नहीं करा इंटीग्रेशन के लिए। अब करंट I will be E अपॉन R, तो I इज इक्वल टू ये आ गया। आगे करंट, अब करंट आ गया बेटा। अब मजेदार बात देखो, अब एक और चीज, अगर हम करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कितना होगा एट गिवन क्रॉस सेक्शन? तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना E ए बी अपॉन आर स्क्वायर रो बी माइनस ए। हाँ या ना? यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा करंट डेंसिटी घटेगी क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है। E will be EAB upon R square B minus A। हाँ या ना? अरे यस और नो? अब एक मजेदार बात, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड में पर्टिकुलर डायरेक्शन पे सेम है। यस और नो? ठीक है, अब हम ग्राफ बना लें। 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से बनेगा, तो चाहे मैं J का बनाऊं चाहे E का बनाऊं,
ए से बी के लिए बनाएंगे, ये बन जाएगा 1/r² का वेरिएशन। क्लियर है? आज लेक्चर को यही रोकेंगे भाई, ठीक है।